फ्रांस में जो कुछ भी दिखा वो हम और आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा नालंदा कुछ यूं ही धू धू करके जला होगा। ये तो छोटा मोटा है, नालंदा के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। महीनों नालंदा जलता रहा। आज ज्यादातर पत्र हमने भी लगभग वही ट्वीट किया है। दीपक चौरसिया का एक ट्वीट है, एक वक्त था जब कट्टर इस्लामिक रवैये से नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संचित 90 लाख पुस्तकों को जला दिया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा को मिटा देने की साजिश हुई। ठीक 830 साल बाद फ्रांस में लगभग लगभग वही सब चीज हुई। फ्रांस को भी नशा छाया था सर, सेकुलरिज्म का। जिहादियों ने आज वो सेकुलरिज्म का नशा उतार दिया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी बड़ी सीख का विषय है, जो आज सेकुलरिज्म का यहां पर भी जो आडंबर फैलाते हैं। मनीष जी, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। आपने भारत की बात की, तो भारत के लिए तो खैर है ही है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा, यहाँ पे उसी टाइप की राजनीति हो रही है, तो इसलिए भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है संकेत। लेकिन फ्रांस पर हमारे यहाँ सच नहीं बोला जा रहा, इसको सच नहीं बोला जा रहा, और इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे पूरा वहां पे सरकार ने मिलकर एक बार दिया, और जनता जो है सरकार से बड़ी नाराज हो गई, और जनाक्रोश फैला हुआ है पूरे फ्रांस में। उस दंगे को, उस आगजनी को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है, जबकि मनीष जी ये पूरी तरह से जिहादी दंगा है। मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ, ये पूरी तरह से जिहादी दंगा। और आपने सही कहा कि ये फ्रांस को सबक मिल गया सेकुलरिज्म का, और सेकुलर राजनीति कैसे देश को खा जाती, चबा जाती है, इसका एक और जरा उदाहरण फ्रांस से समझ लीजिए कि ये सेकुलर नेता और सेकुलर राजनीति ये उस सांप की तरह है जो अपने अपने ही अंडे खा जाती है, अपने बच्चों को निकल जाता है। ये अजगर मानिए इसको। ये अभी बताता हूँ मनीष जी, आज के जो लेटेस्ट न्यूज है कि वहां पुलिस वर्सेस सरकार हो गया मामला। उस जो एमेनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति है, उसके बयान के बाद पुलिस राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ी हो गई है। पूरे फ्रांस की पुलिस एक हो गई है, लामबंद हो गई है। क्यों हो गई है मनीष जी? क्यों हो गई? क्योंकि उसने बहुत धूर्ततापूर्ण, वही सेकुलरिज्म वाला जो आप कह रहे थे कि सेकुलरिज्म का जो नशा चढ़ा था, उसमें आकर उसने पूरी तरह से उस पुलिस वाले को दोषी ठहरा दिया फ्रांस के राष्ट्रपति ने। और जब ये कांड हुआ, जब वो अभी बताता हूँ मनीष जी, जब ये कांड हुआ तब वो तो दर्शकों ने देखा होगा, पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है कि उस समय वही एमेनुअल मैक्रोन और उसकी बीवी एक कहीं नाइट क्लब में कोई पॉप सिंगर के शो में 1-1, 2-2 फीट उछल रहे थे जमीन से, जैसे लोफड़ लफंगे उछलते हैं, उस तरह से वो आनंद ले रहा था जिस समय फ्रांस में सब बवाल मचा हुआ था। और जब उसको फुर्सत मिली तो उसने आके सारा मलबा पुलिस के ऊपर डाल दिया कि तो पुलिस की गलती है, और हमने गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया, उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज है। अब मनीष जी हुआ क्या, ये वो नाहिल नाम का लड़का, उसको पुलिस ने रोका, और वो जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। तो कोई ऐसा नहीं कि उसने पुलिस ने बड़ी मनमानी कर दी थी या कोई जबरदस्ती आता है, तानाशाही मार दी। मनीष जी, इसी फ्रांस में जनवरी 2015 में चार्ली हेब्दो का नृशंस हत्याकांड हम सबने देखा है। जो अखबार में घुस के पूरा अखबार उन्होंने साफ कर दिया था, 13-14 लोगों को मार डाला था। उसके बाद अप्रैल, मेरे ख्याल से 24 या 25 अप्रैल था, अप्रैल 2016 में वो एक वहां पे कोई फंक्शन था, उनका धार्मिक मेला लगता है ईसाइयों का, फ्रांस का बड़ा पॉपुलर वो फेस्टिवल है, वहां पर वो ट्रक लेके घुसा, उसने 86 लोगों की जान ले ली मनीष जी। वो जिहादी ट्रक ड्राइवर ने 86 आदमी मर गए थे, 450 लोग उसमें घायल हुए थे। तो जब ये 2015 में चार्ली हेब्दो, 2016 में जब इतना नृशंस हत्याकांड हुआ, पकड़ा गया तो पता चला वो जिहादी था, और वो जिहादी एजेंडे पे काम कर रहा था। तो मनीष जी, फ्रांस की संसद में बाकायदे एक कानून पास हुआ, उसको सिक्योरिटी बिल के नाम से, और उसमें ये पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई रोकने पे नहीं रुकता है तो उसको आप शूट कर सकते हैं। ये पृष्ठभूमि जरा दर्शक समझ लें, जिस दंगे को हमारे यहाँ के खैराती ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे कोई बड़ा अत्याचार हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। ये वहां पर फ्रांस के रूल बन गया जब 2016 में उस ट्रक ड्राइवर ने 86 लोगों की जान ले ली, 450 लोग अधमरे हो गए, बाद में बहुत से लोग मर ही गए होंगे। तो उसके बाद वहां पे फ्रांस की संसद में कानून बन गया था कि अगर रोकने पे नहीं रुकता है पुलिस के,
तो उसको गोली मार दो। और ऐसा नहीं मनीष जी वो कानून बना उसके बाद ये पहली बार हुआ है। ये मैं बता अभी इस मुद्दे पे आऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कि मनीष जी 2021 में इस तरह से 7 लोगों को गोली मारी गई, वो 7 लोग मरे। 7 लोगों को फ्रांस की पुलिस ने शूट किया, दंगा नहीं हुआ। 2022 में 13 लोगों को शूट किया, यानी 21 की तुलना में समझिए डबल से ज्यादा, तब नहीं शूट किया। और अभी समझिए जून में हम 6 महीने हुए हैं इस साल के, और जून में ये दूसरी ऐसी घटना थी। यानी इस साल पिछले इससे पहले के 2 सालों की तुलना में बहुत कम ये घटना हुई है। ये दूसरी घटना थी 6ठे महीने में, और उस पर ऐसी आग लग गई कि बिल्कुल कुछ ही घंटों के अंदर पूरा फ्रांस जलने लगा। बनी पूरा फ्रांस जलने लगा, हाहाकार मच गया, कोई शहर बचा नहीं है जब वहां का जहां पे ये तोड़फोड़ आगजनी सब ना हो रहा हो। तो मनीष जी एक 17 साल का लड़का वो पुलिस की गोली से मर गया। इस बात पे कुछ ही घंटे में फ्रांस में कैसे आग लग गई? ये नहीं, ये सुनियोजित था, ये सुनियोजित था, तैयारी थी, एक उनको ट्रिगर पॉइंट मिला इसके बाद से। और ये ट्रिगर पॉइंट में क्यों करो, ये लड़का कौन था? ये लड़का इसकी कोई इसके लिए हमारे यहाँ खैराती बता रहे कि वो 17 साल का था बेचारा, अपनी माँ के साथ रहता था, अल्जीरिया से आया था, और वो क्या कहे उसको कि बड़ा इनोसेंट था, इसके खिलाफ कोई पुलिस में केस दर्ज नहीं था। ये सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि 17 साल का नाबालिग था और पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं था। जैसे जैसे बुरहान वानी शिक्षक का बेटा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि बिल्कुल वो हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म, वो जहर वो फ्रांस पी रहा है। मनीष जी उस 17 साल के लौंडे लड़का कहना नहीं ठीक है उसके लिए, उसको पिछले 2 साल में 5 बार पुलिस ने वहां की खुफिया एजेंसियों ने उठाया था और उससे बड़ी लंबी पूछताछ की थी। और जब लंबी पूछताछ की गई थी उसके बाद जो खुफिया पुलिस की रिपोर्ट थी वो ये थी कि ये लड़का जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जरा समझिए, उसके खिलाफ केस तो कोई दर्ज नहीं था, लेकिन खैराती ये नहीं बता रहे कि 5 दफे वहां की इंटेलिजेंस ने फ्रांस की इसको 5 दफे पकड़ा था और बड़ी लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि नाबालिग था तो उस तरह से उसके साथ सख्ती हो नहीं सकती थी। और ये अभी बनी जी जब उसको गोली मारी जा रही है उस समय का सीसीटीवी यहाँ खैराती दिखा रहे हैं, और रिपोर्ट यह है कि वो पिछले 7 सिग्नल तोड़ता हुआ चला आ रहा था बेतहाशा स्पीड में। वो तो इस छोटी रोड पे फंस गया तो पुलिस वालों ने उसको जब रोका तो वो जो उससे बातचीत हुई क्या हुई, वो गोली चली, वो मरा उसमें। तो वो अब की वो 7 जगह को पुलिस की चेकिंग को तोड़ता हुआ वो बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था। और जब मैंने कहा ना मनीष जी ऐसा नहीं है कि वो हमारे हिंदुस्तान की तरह, अब तो खैर ठीक है, ये नहीं कि उससे पूछताछ की उसके बाद जाओ तो मौज लो। जिस आदमी को पिछले 2 साल में 5 बार इंटेलिजेंस पकड़ के अपनी पूछताछ कर चुकी थी, तो फ्रांस ऐसे शहर में उसकी हर गतिविधि पे नजर रही होगी और वो फॉलो किया जा रहा होगा। जब वो इस तरह से संदिग्ध अवस्था में भागा तो वो उसको गोली मार दी गई पुलिस ने। और मैंने कहा ना कि 2021 में 6, 2022 में 13, और इस साल ये दूसरा, यानी 6 और 13 19 और 20, ये 21वां आदमी है ऐसा। ये 21वें आदमी पे इतनी आग क्यों लगे? क्या ये किसी बड़े गैंग का मेंबर था मनीष जी, जिसे कहते हैं स्लीपर सेल, या ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसीलिए 5-5 दफे 17 साल की उम्र के लड़के को 5 दफे लेके फ्रांस की एजेंसियां अपनी गिरफ्त में लोग पूछते हैं और बाद में रिपोर्ट लगाए कि बड़ा पक्का है, कोई सहयोग नहीं कर रहा, टूट नहीं रहा। तो सोच लीजिए वो आदमी कैसी उसकी गतिविधियां थी या क्या उसके हरकतें थी। और उसके बाद 17 साल की उम्र में वो इस बार जहां जब कल मारा गया तब वो तोड़ के आ रहा था बैरियर को, तो वो आदमी कोई बड़ा बबुआ नहीं था। और मैंने कहा ना कि उसको गोली मारते ही अचानक पूरे फ्रांस में आग कैसे लग गई? एक शहर होता तो समझ में आती, और कोई लेना देना नहीं। तो एक तो वो अल्जीरियाई मुसलमान था, ये समझ ले दर्शक कि अल्जीरिया से वो आके फ्रांस में बस गया था अपनी माँ के साथ, तो वो था। और वहां पर अब जो है वो एक बड़ी समस्या होती जा रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद अब 90 लाख इनकी ये जिहादियों की संख्या वहां पे हो गई है, और अभी 8-9% है शायद वहां पे। तो वो एक बड़ा वर्ग जो कट्टरपंथ के हिसाब से, और वही अब जैसे हम गजवा हिंद की हम लोग बहुत बात करते हैं, एक गजवा फ्रांस का भी मुहिम वहां चल रही है। इसी के तहत चार्ली हेब्दो में हत्याकांड हुआ था। वो तो चार्ली हेब्दो के तो हत्याकांड ने पूरे फ्रांस को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था। और उसके साल भर बाद वो ट्रक वाला हादसा, तो पूरे वैसा हादसा हुआ ही नहीं कोई,
कि अकेला वो ट्रक वाला जिहादी ट्रक ड्राइवर उस अप्रैल 2016 में घुस गया था मेले में, उसने 86 लोगों को रौंद डाला था। तो ये जो फ्रांस का घटना है, ये इसको आप केवल एक दुर्घटना के बाद जनाक्रोश कतई ना मानिए। ये जो है ये जिहादियों का एक संगठन है जिसने इसको एक बहाना मिला और उसको एक्टिव किया गया था। पूरी जांच बाद सामने आएगी, लेकिन जांच में भी क्या आएगी, वो फ्रांस के अब तो पुलिस जो है वो राष्ट्रपति से ही आर पार करने के मूड में आ गई है, क्योंकि पुलिस अपनी जान पे खेल के इस तरह के काम करती है। और जाहिर सी बात है कि जब इससे पहले 21 लोगों को इस तरह से शूट किया गया जो सिग्नल तोड़ के या पुलिस की बैरियर को तोड़ के भाग रहे थे, तो ये उनमें से कोई आज तक सजा हुई। तो ये एक बड़ा है, इस पर अभी कोई रिएक्शन देने के बजाय या अभी कोई किसी निर्णय पहुंच जाने के बजाय कुछ दिन और प्रतीक्षा करिए। बिल्कुल, और इसीलिए शुरुआत में बता देना जरूरी था कि सर इसी फ्रांस ने इनके लिए रेड कारपेट बिछाया था शरणार्थियों के लिए, याद होगा आपको, और उसी फ्रांस की ये दुर्गति हुई। और मुझे लगता है कि जितना सहृदयता फ्रांस ने इन जिहादियों, सेकुलरिज्म का जितना नशा फ्रांस को छाया, यूरोपीय कंट्री में किसी दूसरे देश को नहीं छाया था। और जितनी सजा फ्रांस भुगत रहा है इन जिहादियों से, वैसा यूरोप का कोई देश नहीं भुगत रहा है, लगातार है। और इसीलिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि संख्या यदि देख लीजिए तो कितनी संख्या भारत में है, तो भारत को कितना सचेत रहने की जरूरत है। आप एक सोसाइटी में रहते हैं और यदि 1-2% लोग भी यदि होते हैं तो आप डरने लगते हैं उनसे। नहीं मनीष जी, वो भारत को सचेत इसलिए रहना है कि मैंने कहा कि यहाँ तो वो वहां तो थोड़ा बहुत नशा है सेकुलरिज्म का। यहाँ तो एक राजनीतिक दल का एक गुट है, एक गैंग है जो पूरी तरह उसी नशे में धुत है और रात दिन सेकुलरिज्म की ही शराब पीता है, देश को सेकुलरिज्म की शराब पिलाने के चक्कर में रहता है, इसी कुकर्म में वो जुटा रहता है। मनीष जी ने सही याद दिलाया कि जैसे वहां के लिए बता रहे थे 17 साल का बच्चा था, जैसे यहाँ बुरहान वानी के लिए बताते थे, वो तो स्कूल मास्टर का बच्चा था, नाबालिग था, 18 साल का था और क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था। तो वो जैसे हमारे यहाँ सेकुलरिज्म गोरखपुर वाला जो मंदिर में जो घुसा था उसके लिए भी तो कहा गया कि IIT इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, बाप जो है वकील था, विक्टिम कार्ड किस रूप में खेला था यहाँ के खैरातियों ने। इसीलिए सचेत रहने की जरूरत है। फ्रांस की घटना को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, एक एक चीज को समझने की बहुत गंभीरता से जरूरत है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और खासकर भारत के लिए तो है ही है खतरे की घंटी।